नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए फर्स्ट ईयर के टॉपिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि भारतीय प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत आते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। डॉक्टर भीमराव जी के संबंध में हम पूर्व के वीडियो में उनके सामान्य परिचय को देख चुके हैं, उस पर चर्चा कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उनके दलित उद्धार के संबंध में जो कार्य की गई और दलित उद्धार के संबंध में जो उनके विचार हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, दलित उद्धार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था और दलित उद्धार की दिशा में उन्होंने न केवल मानसिक तौर पर चिंतन किया बल्कि उसकी क्रियान्विति भी की। हम डॉक्टर अंबेडकर जी को देखें तो वो एक महान पुस्तक प्रेमी थे और उनमें विवेक और चेतना का जो स्तर था वो बहुत ही उन्नत था, विकसित था। जाति प्रथा और हिंदू समाज के जो परंपरागत विधान हैं उन पर अंबेडकर जी ने कठोर प्रहार किया। स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर भी उन्होंने जोर दिया। अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार भी उन्होंने दिलाया। भारतीय संविधान में भी ये व्यवस्था की गई है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं वो सभी के लिए समान रूप से खुले हुए हैं, कोई भी उनका उपयोग कर सकता है। तो आइए अब हम उनके विचारों का व्यापक तौर पर विश्लेषण करते हैं। मैंने बताया कि आपको अंबेडकर जी महान पुस्तक प्रेमी थे और अध्ययन अध्यापन उनके लिए बहुत ही प्रिय कार्य था, लेकिन दलित उद्धार की भावना उन्हें सार्वजनिक जीवन और राजनीति में ले आई। उनके समस्त सार्वजनिक जीवन का सर्वप्रमुख और संभवतः एकमात्र लक्ष्य था दलित उद्धार। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के जो पहले 35 साल थे उस पर उन्होंने हर पग पग पर अपमान सहा, यंत्रणा झेली, अमानवीय व्यवहार झेला। एक बार तो उन्होंने एक पत्रकार को कहा भी था कि मेरे दुख, दर्द और मेहनत को तुम नहीं जानते और जब तुम सुनोगे तो तुम रो पड़ोगे। बहुत ही दयनीय स्थिति से वो निकल करके और एक महान व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने अवतरित हुए थे। दोस्तों, सोने की चम्मच मुंह में लेकर के कोई पैदा होता है तो और फिर वो कुछ बन के दिखाता है तो कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन एक आदमी गरीबी और अभावों और असमानता पूर्ण समाज के बीच से उठ करके और फिर एक विराट व्यक्तित्व के रूप में समाज के सामने अपने आप को रखता है, तो एक महान बात है, एक बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। ये मानवता के लिए बहुत बड़ी बात है। जिन दिनों डॉक्टर अंबेडकर अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे उन दिनों अछूतों में जागृति आ रही थी। वे समानता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सवर्णों से लड़ाई प्रारंभ कर चुके थे। 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक इस अहिंसक संघर्ष या लड़ाई का नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लड़ी गई इस लड़ाई में उच्च हिंदू जातियों के प्रति गहरी विरोध भावना निहित है। इस विरोध भावना के कारण ही उन्होंने घोषणा की कि उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अछूतों की बात कहने का हक नहीं है जो स्वयं अछूत नहीं है। यानी अछूत ही अछूत के बारे में आवाज उठा सकता है, उनके हित में ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक और हिंदुओं की यातनाएं भोगी तथा हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़कर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदुओं की नीति शूद्रों को उठाने की नहीं है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ब्रिटिश शासन शूद्रों के उत्थान के प्रति उदासीन है। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने समझ लिया कि अछूत सभी प्रकार से कमजोर हैं और वे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पहलू पर सवर्णों का मुकाबला नहीं कर सकते। अतः वे अछूतों के उत्थान के लिए अहिंसात्मक संघर्ष में जुट गए और जीवन पर्यंत इसी कार्य में लगे रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जाति प्रथा और हिंदू समाज के जो परंपरागत विधान थे उन पर अंबेडकर जी ने कठोर प्रहार किया। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कबीरपंथी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी, इन सब ने अपने अपने तरीके से दलितों का उद्धार करने का प्रयत्न किया था, दलितों की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया था।
लेकिन इनमें से किसी ने जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर वैसा कठोर प्रहार नहीं किया जैसा प्रहार डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर से पूर्व के अधिकांश दलित उद्धारक तो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वे तो केवल उच्च जातियों के जातीय अहंकार और विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच की भावना का विरोध करते हैं। जिन व्यक्तियों और संप्रदायों द्वारा जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है, उनका विरोध भी एक नरम विरोध मात्र है। उस विरोध में कोई आक्रोश नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक ढांचे की हिंदू योजना ने ही जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को जन्म दिया है, जो कि असमानता का एक अमानवीय और चरम रूप है, सबसे उच्चतम रूप है। अतः अस्पृश्यों की समस्याएं किसी छोटे मोटे उपचार से हल नहीं हो सकती हैं। उनके लिए तो क्रांतिकारी सामाजिक हल की आवश्यकता है, और वह क्रांतिकारी सामाजिक हल जाति व्यवस्था को संपूर्ण रूप में अस्वीकार करना ही हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रारंभ में जाति प्रथा नहीं थी। समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने, जो ऊंचे स्तर के थे, उन्होंने कमज़ोर लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरन काम कराया। इन कमज़ोर लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, व्यापार करने, धन इकट्ठा करने और हथियार रखने से वंचित कर दिया, जिससे वे विरोध न कर सकें और अपनी दास्ता दूर न कर सकें। इस प्रकार जातिवाद को अपनाकर शूद्रों को अपंग कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जातिवाद से कार्य क्षमता नहीं बढ़ती, क्योंकि मनुष्य को इच्छानुसार काम नहीं मिलता। उन्होंने कहा, जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही मार्ग है, और वो है अंतर्जातीय विवाह, न कि सहभोज। खून का मिलना ही अपनेपन की भावना ला सकता है। दोस्तों, आज के युग में हम देखें तो हर राज्य सरकार की तरफ से अंतर्जातीय विवाह पर पुरस्कार राशि भी दी जाती है। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए अंतर्जातीय विवाह पर दिए जाते हैं। वो उसका कारण यही है कि अंतर्जातीय विवाह होंगे तो जाति प्रथा कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगी। वे जाति प्रथा को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खराबी मानते थे। अंबेडकर जी का मानना था कि जाति प्रथा जो है वो सबसे बेकार चीज़ है हिंदू धर्म में। अगला बिंदु है स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, और उनका मानना था कि अछूत स्वयं भी अपनी दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अछूतों द्वारा अपनी बुरी आदतों और हीनता की भावना का त्याग कर आत्मसम्मानपूर्ण जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। उन्होंने अपने पत्रों में लेख लिखकर और अपने भाषणों में इस बात पर बल दिया कि अछूतों को मांगना छोड़ देना चाहिए, झूठ बोलना, मुर्दा जानवर खाना, और इसके अतिरिक्त जो उनके मन में हीन भावना है उन सबको छोड़ देना चाहिए, और एक श्रेष्ठ जीवन, अच्छे जीवन की ओर उन्हें प्रवृत्त होना चाहिए। और अछूतों में स्वतंत्रता, समानता और अभिमान से जीवन बिताने की इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि अछूतों को संगठित होना होगा, शिक्षित होना होगा और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। अगली बात है, अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर जी ने देने की बात कही। उनका मानना था कि मंदिर, कुएं, तालाब आदि मनुष्य मात्र के लिए सुलभ होने चाहिए। अछूतों को इनका उपयोग न करने देना अनुचित है। उन्होंने अपने साथियों से सामाजिक कुएं व तालाबों का उपयोग जबरदस्ती करने का आग्रह किया। आवश्यक हो जाने पर उन्होंने इसके लिए सत्याग्रह भी किया। पहला सत्याग्रह 1927 में महद तालाब सत्याग्रह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि महद तालाब सत्याग्रह कब और किसने किया, तो 1927 में अम्बेडकर जी ने किया था, ये ध्यान रखें। रामगढ़ के जो गंगा सागर तालाब का पानी पीने के लिए भी दोस्तों एक बार अम्बेडकर जी अपने करीब 100 साथियों को लेकर के और उन्होंने तालाब का पानी पिया था, और समाज में जो एक रूढ़िवाद था उसको ख़त्म किया था कि अछूत इसको पानी को पी नहीं सकते, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये सब किया था। उनका जो दूसरा सत्याग्रह था वो 1930 ईस्वी में कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए किया गया था, और इसी क्रम में उन्होंने एक समता सैनिक दल का भी गठन किया था। अगली बात है दोस्तों कि दलितों के लिए अंबेडकर जी ने पृथक प्रतिनिधित्व की बात भी कही थी, और डॉक्टर अंबेडकर ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ किए गए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत
जिस प्रकार मुसलमानों, ईसाइयों और पंजाब में सिखों को पृथक प्रतिनिधित्व की स्थिति प्राप्त है, उसी प्रकार दलितों को भी ऐसा ही पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, जिसमें दलितों के प्रतिनिधि केवल दलितों द्वारा ही चुने जाएं। पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व पर ही सबसे ज़्यादा बल दिया था और महात्मा गांधी के साथ उनका विरोध सबसे अधिक प्रमुख रूप से इसी बात पर था। महात्मा गांधी का कहना था कि दलित वर्ग हिंदू समाज का एक अविभाज्य अंग है और ऐसी किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिससे हिंदू समाज का विघटन हो। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के आधार पर उन्हें एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का रूप देना चाहते थे और सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर परिस्थितियों के दबाव के कारण ही किए थे। और अंबेडकर जी ने दलितों की स्थिति में सुधार के लिए दोस्तों कुछ कानूनी उपाय के प्रावधान भी किए। अंबेडकर जी का विचार था कि मनुस्मृति के आधार पर भारत के जो अछूत हैं उन पर कानूनी पाबंदी लगी हुई है, वे कानून से ही दूर की जा सकती हैं। वो सामाजिक कानून है और उसका निपटारा करना है तो कानूनी तरीके से ही करना चाहिए। पुरानी स्मृतियाँ उस समय का कानून थी जिसे समाज और राज्य के द्वारा लागू किया गया। अब उनके प्रभाव को राज्य के कानून द्वारा ही दूर किया जाना चाहिए। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाने के नाते भारत के सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि से समानता का अधिकार तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता ही है। आपको पता होगा कि भाग 3 है जो भारत के संविधान का है, उसमें अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक समानता की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को कानून की दृष्टि में अपराध घोषित करने की व्यवस्था की गई है। और संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी का बड़ा योगदान रहा। डॉक्टर अंबेडकर 1930 से ही इस बात पर जोर देते रहे कि दलित वर्ग के सदस्यों को विकास के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। 1930 में स्टार्टे कमेटी के एक सदस्य के रूप में भी उन्होंने इस तरह की मांगें रखी थी। अगला बिंदु है दोस्तों धर्म परिवर्तन। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के प्रति सम्मानपूर्ण जीवन चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि जो ये भेदभाव है, जो ये यंत्रणा है, वो हम सब झेल रहे हैं तो आगे आने वाली भी पीढ़ियाँ झेले और ये कलंक है। इस कलंक को, इस दाग को जितना जल्दी हो सके इसको कानूनी तरीके से, न्याय संगत तरीके से हटा दिया जाना चाहिए। जीवन भर वो इसी तरह के प्रयास करते रहे और जब उनको इस काम में सफलता नहीं मिली, आंशिक तौर पर ही सफलता मिली, व्यापक तौर पर नहीं मिली, तो जब उनको सफलता नहीं मिली तो अंत में वो दुखी होकर के और हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू मैं पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू में मरूंगा नहीं, क्योंकि इसमें जाति प्रथा नाम की एक बहुत ही गंदी बीमारी है, इसलिए इसका समूल नष्ट होना ज़रूरी है। और चूंकि वो ऐसा नहीं कर पाए, समूल नष्ट नहीं कर पाए जाति प्रथा को, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। हिंदू धर्म को छोड़ करके उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे वो दलितों के प्रति एक आदर पूर्वक गरिमामय जीवन की सोच रखने वाले थे और जब उन्होंने समझा कि दलित जब तक हिंदू है तब तक उनके लिए आदर वाला, सम्मान वाला जीवन बिता पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने दलितों के धर्म परिवर्तन की बात सोची। डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि जिन दलितों ने ईसाई धर्म या सिख धर्म ग्रहण कर लिया है, धर्म परिवर्तन के बाद भी उन्हें अपने नए धर्म के अनुयायियों के बीच अपमान की स्थितियां सहन करनी पड़ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोचा कि यदि दलित इस्लाम ग्रहण करते हैं तो यह उनके राष्ट्रीयता के भाव को आघात पहुंचाने वाली स्थिति होगी। बौद्ध धर्म में उन्होंने समानता का संदेश पाया और 1956 में 5 लाख व्यक्तियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और हिंदू धर्म को उन्होंने छोड़ दिया। इस धर्म परिवर्तन का उद्देश्य दलित वर्ग को अपनी एक अलग पहचान और एक सम्मानपूर्ण स्थिति प्रदान करना ही था। डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज के लिए संघर्ष करने वाले एक अद्भुत योद्धा थे, वीर योद्धा थे। 20वीं सदी में भारत के दलित वर्ग के लिए उन्होंने जो कुछ किया
उसका अन्य कोई उदाहरण नहीं है। इसी आधार पर उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। और महान अमेरिकी जो निग्रो नेता है पॉल रॉबसन से भी उनकी तुलना की जाती है, जिन्होंने अमेरिका के श्वेत बहुमत के विरुद्ध समस्त निग्रो जाति के आक्रोश को व्यक्त किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अंबेडकर जी के जो दलित उद्धार के संबंध में विचार थे उनका अध्ययन किया। आगामी वीडियो में हम उनके अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।